हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। आज मैं फिर हाजिर हूँ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, यानी एग्जाम में ऐसे लिखे आंसर जिससे आएंगे आपके 95% तक नंबर। तो एग्जाम के दिनों में बच्चों की समस्याओं में से एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आंसर को कैसे लिखें। सभी स्टूडेंट्स साल भर मेहनत करते हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो फिर भी एग्ज़ाम में परीक्षा के समय उनके मन में ये बात आती है कि आखिर कैसे लिखे जिससे अच्छे मार्क्स आए। परीक्षा के समय बच्चे पढ़ाई में अपने आप को पूरी तरह से झोंक देते हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सभी को अच्छी तरह याद करना और तैयारी तो कर लेते हैं, और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आने लगता है तो और भी ज़्यादा प्रोसेस तेज़ हो जाता है। तो अपने उत्तरों को अच्छे से प्रस्तुतिकरण भी अपने आप में कला है। अगर आपने अपने उत्तर अच्छे से सुंदर तरीके से और सही ढंग से लिखे होते हैं तो आपके परीक्षक यानी एग्जामिनर को भी अपनी ओर आकर्षित आप कर लेते हैं। अगर परीक्षक को आपके द्वारा दिए गए एग्जाम में उत्तर स्पष्ट रूप से समझ आ रहे हैं तो आपके अंकों में बढ़ोतरी तो संभव ही है। तो अच्छे अंकों से ही अच्छा भविष्य का निर्माण होता है। एग्जाम में उत्तर तो सभी दे सकते हैं, पर उत्तरों को सही प्रस्तुतिकरण यानी करेक्ट प्रेजेंटेशन करके अपने अंकों में इजाफा करना किसी किसी को ही आता है। पर हम चाहते हैं कि सभी इस बच्चों को पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखे जिससे सभी अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो आज हम इन सभी बातों पर ध्यान देंगे जो आपके अंकों में बढ़ोतरी कर सकें। पहला पॉइंट है, एग्जाम में केवल प्रश्न संख्या ही लिखें। जैसे ही एग्जाम शुरू होता है वैसे ही बच्चे सबसे पहले उत्तर देने के बजाय प्रश्न लिखने में व्यस्त हो जाते हैं। उत्तर लिखने से पहले उनके प्रश्न भी ज़रूर लिखे होते हैं, लेकिन प्रश्नों को लिखने का कोई लाभ नहीं होता है, बस समय की बर्बादी होती है, क्योंकि एग्जामिनर के पास क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी होता है। अगर आपके विषय के प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न है तो सीधा प्रश्न संख्या डालकर उत्तर देने की पहल करनी चाहिए, ना कि 20 प्रश्नों को 40 लाइनों में लिखने में अपना समय नष्ट करने में। अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संख्या लिखे, जैसे प्रश्न उत्तर 4, प्रश्न उत्तर 10 आदि। यानी जो प्रश्न आपको पहले आ रहे हो उस प्रश्न का संख्या डालकर आप लिख दीजिए। या मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर में चौथा प्रश्न का आंसर आ रहा है, फर्स्ट का नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, प्रश्न नंबर 4 डालकर आप आंसर लिख दीजिए। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन पेपर मतलब आंसर शीट पर केवल प्रश्नों की संख्या लिखिए, प्रश्न नहीं। सेकंड पॉइंट है, एग्जाम में उत्तर देने की समय सीमा और प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में प्रश्न पत्र के ऊपर सभी उत्तरों को लिखने की समय सीमा होती है। उसी समय सीमा में बच्चों को अपने सभी प्रश्नों को उत्तर देने पड़ते हैं। अतः जब भी उत्तर लिखने हो तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये सोच ले कि आपको पहले कौन से उत्तर स्पष्ट रूप से याद है, और समय सीमा के तहत आपने लिखने की स्पीड भी अच्छी रखें ताकि आप सभी प्रश्नों के उत्तर समय सीमा के तहत लिख सकें। मान लीजिए आपको 2 घंटा दिया गया है लिखने के लिए और आपको 20 क्वेश्चंस यानी 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप 15 मिनट करके 10 मिनट्स करके 11 मिनट्स करके ऐसे करके टाइम शेड्यूल बांट कर आप अपने आंसर को लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन के नीचे मतलब आंसर के नीचे थोड़ी 4 लाइन 5 लाइन छोड़ दीजिए। फिर जब आप लास्ट में अब पेपर सारा एंड कर लेंगे ना, 5 क्वेश्चन है आपके हो जाएंगे 2 घंटे में आराम से। लास्ट में 10 मिनट 15 मिनट जो भी बचते हैं आप पूरे पेपर का एनालाइज करिए। जिस क्वेश्चन का आपको जो आंसर फिर से याद आ रहा हो थोड़ा सा माइंड में, तो उन छोटी लाइनों में आप फिर से लिख दीजिए। तो दोस्तों पहले उन्हीं के उत्तर लिखिए जो आपको अच्छी तरह से याद है, क्योंकि अगर आप याद वाले उत्तर पहले लिखेंगे तो आपको लिखने की स्पीड भी शुरू में ज़्यादा अच्छी होगी और अंत में आपके पास टाइम भी बच जाएगा। उन प्रश्नों के उत्तर सोचने के लिए आपको समय भी मिल जाएगा जो आपको नहीं याद है। नेक्स्ट पॉइंट है, बोर्ड एग्जाम में स्केच पेन का प्रयोग करें। जब परीक्षा देने जाते हैं तो अपने साथ बस बॉल पेन और कुछ खास आवश्यक चीज़ें ही लेकर जाते हैं, परंतु कोई बच्चा ही अपने साथ स्केच पेन लेकर जाता है। स्केच पेन भी अंक ज़्यादा लेने में काफ़ी फ़ायदा करते हैं। मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है कि आप लोग अपने बॉल पेन के साथ साथ स्केच पेन ज़रूर लेकर जाइए, क्योंकि स्केच पेन ही आपके हाईलाइटिंग पॉइंट को उभारने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आपके प्रश्न पत्रों के उत्तर लंबे हैं जिनमें काफ़ी सारे शीर्षक यानी टाइटल या सब टाइटल आ रहे हैं, तो आप यानी हेडिंग्स आ रही, तो आप उन्हें स्केच के माध्यम से लिखकर आकर्षक बना सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ऐसा करने पर एग्जामिनर को हेडिंग्स ढूंढने नहीं पड़ते और वो मतलब उत्तर लिखने के तरीके से भी प्रभावित हो जाता है, जिससे बच्चों को अच्छे अंक प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हेडिंग्स यानी अंडरलाइन। तो एग्जाम में कई बार उत्तरों में कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो ध्यान देने योग्य होते हैं, उन्हें अंडरलाइन करना ना बोले। मान लीजिए आप किसी वैज्ञानिक की परिभाषा लिख रहे हैं, तो उन वैज्ञानिक का नाम आप अंडरलाइन करिए। उनकी लिखी हुई परिभाषा अगर आपको एकदम सटीक याद है तो आप इन्वर्टेड कॉमा में करके उनकी लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए। ऐसा करने से एग्जामिनर को पेपर चेक करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि एग्जामिनर को प्रत्येक वस्तु साफ और स्पष्ट दिखाई देती है और वह खोजने की बजाय अपने टाइम की बचत देखकर खुश होता है, जिससे आपको अधिक अंक मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। अंडरलाइन करने का दूसरा तरीका यह है कि जब भी आपका कोई मतलब उत्तर समाप्त हो रहा हो तो उस उत्तर की समाप्ति पर मतलब अगला उत्तर शुरू होने से पहले कुछ लाइन अवश्य छोड़े और उत्तर खत्म होने पर पूरी शीट
पर लाइन ज़रूर लगाएं। यानी जब आपका आंसर खत्म हो रहा है वहाँ एक लाइन खींच दीजिए कि मतलब ये आंसर समाप्त हो गया। उत्तर खत्म होने पर बिना लाइन छोड़े दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना स्टार्ट ना करें। कोशिश करें कि एक मतलब कि जिस पेज पे किसी क्वेश्चन का आंसर एंड हो रहा है तो आप वहाँ लाइन नीचे खींच दीजिए, पर दूसरे पेज से दूसरा आंसर स्टार्ट करें। देखिए, अगर आप लाइन नहीं छोड़ेंगे तो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि वह एक उत्तर है या दो, जिससे यह संभावना बढ़ जाती है कि परीक्षक दोनों उत्तरों को एक मानकर ही एक ही अंक दे देता है और बच्चे को नुकसान हो जाता है। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। इसलिए आप ऐसी गलती मत करिएगा। उत्तर की समाप्ति पर एक लंबी लाइन जरूर खींचिएगा और कोशिश करिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन यानी उसका आंसर दूसरे पेज से करना मतलब स्टार्ट करें। और बहुत ज़्यादा पेजेस छूट रहे तो आप लाइन खींच दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है अंक प्राप्ति के लिए सटीक उत्तर। परीक्षा में हर प्रश्न का उत्तर सटीक और अर्थपूर्ण होना चाहिए। जो प्रश्न पूछा गया हो उसी के आधार पर और उचित शब्द सीमा के अंदर ही उत्तर लिखना चाहिए। ज़्यादा लंबा उत्तर या अधिक विस्तृत उत्तर लिखने से भी परीक्षक मतलब उबिया जाते हैं और वह अंक देने से पीछे हटता है। जैसे कि हमने पहले बताया कि जिस उत्तर के प्रश्न के उत्तर आपको स्पष्ट याद है उन्हें पहले लिखें। ज़्यादा सोच समझ कर लिखने वाले उत्तर अंत में लिखें। इसलिए जो याद है पहले उसका प्रश्न संख्या डालकर लिखें, क्योंकि अगर जो याद है उसको पूर्ण और आकर्षक लिखने में परीक्षक इंप्रेस हो जाता है और उसके मन में जो पहला इंप्रेशन बन जाए तो वो अंत तक बना रहता है। इसको आप मतलब इसका आपको लाभ भी मिलेगा और आपके नंबर भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सुंदर और स्पष्ट लिखावट यानी अच्छी हैंडराइटिंग। सभी बच्चों को क्लास में यही सिखाया जाता है कि एग्ज़ाम में कैसे उत्तर और मतलब कैसे उत्तर लिखिए, और उन्हें यही कहा जाता है कि साफ लिखो, सुंदर लिखो, ताकि पढ़ने में आसानी हो। सुंदर लिखावट का असर हर एक एग्जामिनर पर पड़ता है, क्योंकि जितनी साफ लिखावट होगी एग्जामिनर को उतना पढ़ने और समझने में आसानी होगी। अपने समय की बचत देख और बच्चों की अच्छी लिखाई देख परीक्षा आपको अंक देने में ज़रा भी संकोच नहीं करेगा। इसलिए एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित करने और अंकों में बढ़ोतरी के लिए अच्छा लिखिए, पूरा लिखिए, सुंदर लिखिए और साफ साफ लिखिए और थोड़ा दूर दूर लिखें। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम में चित्रों की भूमिका यानी डायग्राम्स। परीक्षा में कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जिसका उत्तर चित्रों के माध्यम से समझाना पड़ता है, बल्कि चित्र ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ बच्चे चित्रों को अहमियत न देकर लिखने से ज़्यादा ध्यान देते हैं या फिर चित्र की जगह छोड़कर अगले प्रश्न का उत्तर लिखने लग जाते हैं और यह कहते हैं कि चित्र हम अंत में समय बचने पर बनाएंगे, लेकिन अंत में समय तो कभी आता ही नहीं है। समय की कमी हो जाती है, समय की कमी के कारण वो बना नहीं पाते और वो जगह खाली रह जाती है, जिससे एग्जामिनर को उत्तर समझ नहीं आता और गलत उत्तर समझकर काट देते हैं। इसलिए अगर उत्तर में चित्र बनाना पड़े तो आवश्यक बनाए। कुछ विषयों जैसे गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि में चित्रों की आवश्यकता बहुत होती है, मतलब कि चित्रों के बिना उत्तर पूरा नहीं होता। और यदि आपका समाज शास्त्र शिक्षा शास्त्र का है और आपके कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी आप चित्र में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए चित्रों को अवश्य बनाएं और साफ सुथरा बनाएं ताकि परीक्षा समझ सके और अच्छे अंक देने के लिए मजबूर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम में कटिंग ना करें। बोर्ड एग्जाम में बहुत से बच्चे उत्तर पुस्तिका में बहुत ज़्यादा कटिंग करते हैं, यानी आंसर नहीं आ रहा काट देते। कई बार तो कुछ बच्चे पूरे उत्तर को काट मार कर दोबारा लिखते हैं और बहुत ही गलत तरीका है ये। इससे एग्जामिनर को लगता है कि आपने नकल की और ज़्यादा कई कटिंग भी परीक्षक को अच्छी नहीं लगती, गंदा लगता है बहुत, जिससे आपके अंक पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए कोई भी उत्तर लिखने से पहले उसके बारे में पूरा सोच समझ कर लिखे ताकि कटिंग की संभावना कम हो। कटिंग से एक तो पुस्तिका की खूबसूरती खत्म हो जाती है और परीक्षक पर भी गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ आज की टिप्स। आशा करती हूँ आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।